आज की गुफ्तगू का मौजू आप जानते हैं, इंसान और इंसानियत। इस वक्त अगर हम दुनिया के इंसानों की जिंदगी का जायजा लें तो इंसान अपने मकाम को भूल चुका, अपने मकसद को भूल चुका। वो इंसान जिसे रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया कि इरशाद फरमाया खलक़तु बियदी। आज उस इंसान की पोजीशन ये है कि सबसे सस्ता, सबसे घटिया और सबसे कम कीमत अगर किसी की रह गई है तो वो इंसान की रह गई। आप देख रहे होंगे दुनिया में जो कुछ हो रहा है और मुआशरे में जिंदगी गुजारने वाले इंसानों की जिंदगी की सुबह शाम को देखकर भी आपकी जबान कभी कभी ये कहती हुई दिखाई देगी कि इंसान है या जानवर है। तो इंसान अपने मकाम को भूल गया और अपने मर्तबे को फरामोश कर दिया। वो इंसान जिसको परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अशरफुल मखलूकात का ताज अता फरमाते हुए इरशाद फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि बनी आदम को मैंने ताज करामत अता फरमाया। वो इंसान जिसको परवरदिगार जल्ल जलालहू अपनी मखलूकात में सबसे अशरफ और आला बना करके भेजा, आज वो इंसान इंसानियत की सतह से गिरकर और इंसान की सतह से गिरकर हैवान से भी बदतर होता हुआ दिखाई देता है। मैं उसकी चंद झलकियां आपके सामने पेश करूंगा तो आप उसको महसूस कर सकेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान उन्स से बना जिसके मानी होती है, मानी होता है मोहब्बत। आप जरा देखें कि आज दुनिया ये कह रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है और इसकी वजह से इंसान की वैल्यू खत्म हो जाएगी और मुआशरे में इंसान बेरोजगारी का शिकार होकर किसी काम के लायक नहीं रहेगा, दरबदर की ठोकरें खाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इंटेलिजेंस ही सिर्फ आर्टिफिशियल है? आज तो आर्टिफिशियल रिलेशन भी हो गए, आर्टिफिशियल बिहेवियर भी हो गया। अब तो कोई चीज आर्टिफिशियल न हो ऐसा नजर नहीं आता। अगर हम तलाश करने के लिए निकलें तो ओरिजिनल सिर्फ मौत नजर आती है, बाकी सारी चीजें आर्टिफिशियल हो गई। हम किसी से मुस्कुराकर मिलते हैं तो उसमें भी आर्टिफिशियल की झलक नजर आती है। किसी की नमाज जनाजा में शरीक होते हैं तो उसमें भी आर्टिफिशियल का मामला होता है। किसी बीमार की इयादत के लिए जाते हैं तो उसमें भी असल का ताल्लुक दूर तक नहीं होता, मुंह दिखाई या फिर रस्म अदा करने के अलावा कोई चीज नहीं होती। आजकल की सिचुएशन ये है, हमारी पूरी लाइफ आर्टिफिशियल हो चुकी है और इस आर्टिफिशियल लाइफ होने की वजह से हम इंसानियत से कोसों दूर हो चुके हैं। मैं और थोड़ा आगे बढ़कर की अर्ज करूं तो इबादत भी आर्टिफिशियल हो गई, रोजे भी आर्टिफिशियल हो गए, ज़कात भी आर्टिफिशियल, हज भी आर्टिफिशियल, उम्रा भी आर्टिफिशियल, खैर खैरात भी आर्टिफिशियल। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त दुनिया की सिचुएशन इतनी खराब है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इंसान जिसको परवरदिगार ने अक्ल व शऊर अता फरमाया, इंसान जिसे परवरदिगार ने ताज करामत अता फरमाया, और उसी इंसान के लिए अल्लाह ने जो कुछ जमीन और आसमान के अंदर है उसी के लिए पैदा फरमाया। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ
वही है जो कुछ जमीन में है तुम्हारे लिए जिसने पैदा किया। जमीन के सारे खजाने हमारे लिए, सारी आसमान की वसाअतें हमारे लिए, चरिंद और परिंद हमारे ताबे कर दिए। ये सारी चीजें हमारे लिए पैदा की गई, लेकिन हमारा हाल ये है कि हमें अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया, लेकिन हमारी सिचुएशन ये है, जुमला जहन में महफूज कर लें, सब के लिए टाइम है, रब के लिए टाइम नहीं। एक अजीब जिंदगी से इंसान गुजर रहा है। इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं। दुनिया में जितनी भी नई चीजें क्रिएट हो रही हैं, ईजाद हो रही हैं, उसका बनाने वाला इस नाम से बनाता है कि इससे सहूलत पैदा होगी। मिसाल के तौर पर आज से आप 100 साल पीछे चले जाइए, अर्जेंट में किसी को कोई इंफॉर्मेशन पास करनी होती तो टेलीग्राम का दौर था, और उसके लिए भी कभी 8 घंटे में टेलीग्राम पहुंचता, कभी 12 घंटे में पहुंचता। तो सबसे फास्ट सर्विस टेलीग्राम की मानी जाती थी। लेकिन आप देखते हैं कि वो दौर खत्म हुआ, इंफॉर्मेशन जल्दी से पहुंचे, मैसेज जल्दी से पहुंचे, उसके बाद पेजर का दौर आया, फैक्स का दौर आया, फिर उसके बाद अब तरक्की करते करते अब आजकल आप देख रहे हैं व्हाट्सएप है, ईमेल है, सारी चीजें हैं। एक ही सेकंड के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहां से लेकर के दुनिया की जिस खित्ते में आप पहुंचाना चाहें आप पहुंचा सकते हैं। क्या ये सहूलत के मैसर होने के बाद इंसान को सुकून नसीब हो रहा है या इंसान ज्यादा बेचैन हो गया? तो आप महसूस करेंगे सहूलतें बढ़ती जा रही हैं, बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं। कल तक जो सफर इंसान 3 दिन के अंदर तय करता था, वो आज 3 घंटे में तय कर रहा है। कल तक जो काम घंटों में हुआ करते थे, दिनों में हुआ करते थे, वो अब मिनटों में हो रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि इन सहूलतों के बाद इंसान की जिंदगी में करार ज्यादा होता, वक्त ज्यादा होता, ताकि माबूद से अपने रिश्ते को मजबूत कर सके। लेकिन हम देखते हैं दर्द बढ़ता गया जो दवा की, इंसान की जिंदगी ज्यादा बेचैन हो गई। हम अगर देखें तो आज से 50 साल पहले जितना इंसान पुरसुकून नजर आता था इन मादी और सोशल मीडिया और ये सारे मीडिया के न होने से पहले, उतना आज इंसान पुरसुकून नजर नहीं आता। इंसान की जिंदगी खत्म होती जा रही है। इंसान की पोजीशन इत्मीनान और सुकून से महरूम होती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या वजह है, क्या सबब है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसासों मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। ये मशीन, ये छोटा सा मोबाइल एहसास को भी कुचल के रख दिया और मुरव्वत को भी कुचल कर रख दिया। मियाँ बीवी दोनों बाजू में बैठे हुए हैं, लेकिन मियाँ अपने मोबाइल पर, बीवी अपने मोबाइल पर। और कभी तो ऐसा होता है कि एक इंसान मिलने के लिए आया, सामने बैठा हुआ है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम उससे बात करें, हम अपने मोबाइल में मसरूफ हैं और बातचीत में लगे हुए हैं। ये पोजीशन हो गई। इन आलात ने एहसास भी खत्म कर दिया और मुरव्वत भी खत्म कर दी। ये डे बाय डे हमें इंसानियत से दूर ले जाने वाली चीजें, और इसका एडिक्ट इंसान हो जाने की बुनियाद पर आज का इंसान इंसानियत की सतह से गिर गया। थोड़ा सा और आगे बढ़े। जब तक ये चीजें ईजाद नहीं हुई थी, जब तक ये यूट्यूब का दौर नहीं था, इंसान किसी लड़की को देखने से पहले भी 50 बार सोचता था कि शायद मुझे कोई देख न ले, कोई मार न दे, कोई कुछ कह न दे। लेकिन आज उसे किसी को देखने जाने की जरूरत नहीं। अपने घर की 4 दीवारी में रात की तारीकी में जो देखना चाहे, जैसे मनाजिर देखना चाहे, वो देखकर अपने जज्बात की तस्कीन कर सकता है।
आप जरा सोचें किस तरीके से दुनिया को इंसानियत की सतह से गिराने की कोशिशें की जा रही हैं और मुआशरा इसके दलदल में डूबता जा रहा है। अभी परसों की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, हम और कारी साहब दुबई इज्तिमा के लिए गए हुए थे। इज्तिमा करके मंडे को ये आ गए, मैं मंडे को शारजाह में था। तो मुझे जानकर खुशी हुई कि यूनाइटेड इमारात्स का जो मसला, इमारात जिसको कहते हैं, वो 7 इलाकों से बना हुआ है। मुत्तहिदा अरब इमारात, शारजाह है, अबू धाबी है, दुबई है। शारजाह का जो किंग है वो अपने इलाके के अंदर अपने पूरे अंडर कंट्रोल एरिया के अंदर किसी किस्म की बेहयाई की परवानगी और इजाजत नहीं देता। बाहर नुक्कड़ पे नमाज के लिए इंतजाम, मस्जिद का इंतजाम, न शराब, न अल्कोहल, न डांस, न गाना, न बाजा, ये कोई किसी चीज को अलाउ नहीं किया उसने। बल्कि उसकी खुद की पोजीशन ये है कि पर्सनल लोगों से टच में रहते हुए ये कहता है कि क्या मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंच रही है? अगर पहुंचती हो तो कंप्लेन करो, मुझे अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। कता नजर इससे कि उसका अकीदा क्या है या क्या है, वो उससे मुझे गर्ज नहीं, मैं बता रहा हूं। अब वहां के इंसानों की जिंदगी कैसी है कि जो लोग दुबई में जॉब करते हैं, रहना शारजाही में पसंद करते हैं, जो लोग थोड़ा सा भी दीनी शऊर रखते हैं, तो वो अपने बच्चों को बुराइयों से बचाने के लिए दुबई की बजाय शारजाह में रहते हैं। कहने का मकसद ये है कि बुराइयां फैल रही हैं, बुराइयों का सैलाब इंसानों को अपनी लपेट में ले रहा है, और डे बाय डे हल में मजीद और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा इसकी तड़प में इंसान इतना आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया कि जिस चीज के लिए इंसान को अल्लाह ने पैदा किया था वो मकसद इंसान भूल गया। इसको शायर ने कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कतरु बयां। दर्द दिल, एक इंसान का दर्द इंसान के दिल में पैदा हो, इसके लिए इंसान को पैदा किया गया। इबादत वो भी तो है ना। इमाम गजाली अलैहि रहमत व रिजवान है, जब उनके भाई ने उनसे सवाल पूछा कि इबादत किसे कहते हैं, तो जवाब में उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह के हुकूक को अदा करना और अल्लाह के बंदों के हुकूक को अदा करना, यह है इबादत। आज नमाज पर जोर है, रोजे पर जोर है, हज पर जोर है, ज़कात पर जोर है, लेकिन बंदगाने खुदा के हुकूक की अदायगी पर जोर नहीं है। और यही दर हकीकत इंसानियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक लोगों को इंसान बनाया, 40 इयर्स तक लोगों को इंसान बनाया, और 23 साल लोगों को मुसलमान बनाने में हुजूर ने लगाए। 40 साल तक इंसान बनाया हुजूर। और यही वजह है कि जब रसूल आजम ने दावत तौहीद पेश की तो लोगों ने दलील मांगी, तो हुजूर ने कोई और दलील पेश नहीं की, अपनी इंसानियत वाली दलील पेश की और फरमाया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।